ओके, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल उनका जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ 1,3 डाइपोल्स को स्टडी किया था, और हमने ये कहा था कि डाइपोलरोफाइल जो है कोई भी मल्टीपल बॉन्ड कंपोनेंट जो कंपाउंड जो है वो हो सकता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दे कैन एक्ट एज डाइपोलरोफाइल। आज हमने इसका रिजियो सिलेक्टिविटी स्टडी करनी है 1,3 डाइपोलर कंपाउंड्स की। जैसे आपने देखा था कि जो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन है दे आर रिजियो सिलेक्टिव। सिमिलरली ये जो 1,3 डाइपोलर कंपाउंड है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं, ये भी रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं। अब ये हमारे पास जो डाइपोल है 1,3 डाइपोल डाइएजो अल्केन, ये इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो ये है कि एक में ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है और एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। अब जो कार्बन है दैट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन नाइट्रोजन, यानी कार्बन जो है दैट कैन एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो जो रिएक्शन होगा वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि ये कार्बन विल अटैक एट दिस डाइपोलरोफाइल। तो ये 1,3 डाइपोलर कंपाउंड का वो एटम या वो साइट, वो रीजन जो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड करेगा एज कंपेयर टू द कार्बन। तो कार्बन कैन बेटर अटैक तो एट दिस डाइपोलरोफाइल। अब ये तो हो गई रिजियो सिलेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू दी 1,3 डाइपोल। जो डाइपोल कंपाउंड है हमने कह दिया है कि वो ज्यादा दैट विल अटैक। ये बेटा अपना माइक बंद कर दें। तो वो जो है जो रीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा दैट विल अटैक। अब अगर हम डाइपोलरोफाइल की बात करें तो डाइपोलरोफाइल में आपको याद होगा जब हमने डाइनोफाइल के रेजोनेटिंग, डाइनोफाइल भी हमने इसी तरह का यूज किया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थे। उसके जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, आपको अगर याद हो वो जो हमने डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला है, ये जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये टर्मिनल कार्बन पे, तो ज्यादा जो पॉजिटिव करैक्टर होगा वो इस कार्बन पे है। तो उस केस में डाइपोलरोफाइल के केस में जो हम देख रहे हैं तो दिस साइड विल बी मोर रिएक्टिव फॉर डाइपोलरोफाइल। तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल अटैक एट दिस carbon, this double bond will attack at this nitrogen and these electrons will move towards nitrogen. तो इस तरह ये आपके पास जो है ये कंपाउंड बनता है। अब अगर हम आगे चलें तो अब ये हमारे पास पहली जो अभी हमने स्टडी किया है कि ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो ये रिएक्शन हो जाता है। अगर हमारे पास स्टाइरीन है, स्टाइरीन में क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ ये फिनाइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो दिस डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद दिस रिंग, जो फिनाइल रिंग है ये डबल बॉन्ड उसके साथ इन कंजुगेशन है। तो फिनाइल रिंग कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन रेजोनेट टुवर्ड्स दिस फिनाइल रिंग। जब ये रेजोनेट होंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज
क्रिएट होगा, तो दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक दिस साइड। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ट्राई ग्रुप था। अब क्या फर्क है कि एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ आपके पास फिनाइल ग्रुप है। दोनों ने यहाँ पर इस कार्बन टर्मिनल कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट किया, तो दिस साइड विल बी मोर रिएक्टिव। ऑल्दो दिस इज ये जो कार्बोक्सिलिक ये जो एस्टर ग्रुप है, दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज कंपेयर टू दिस फिनाइल। लेकिन अगर तो कंपटीशन नहीं है तो दिस डाइपोलरोफाइल है, इसमें ये एस्टर ग्रुप भी है और फिनाइल भी है। अब यहाँ पे कंपटीशन आ गया, तो कंपटीशन में फिर हम ये कहेंगे कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको हम स्टडी करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके पॉजिटिव चार्ज कहाँ देता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काजिंग द बीटा कार्बन टू बी मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर फिर इन दोनों का कम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ज्यादा क्रिएट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो इसका और इसका होगा। अगर तो कोई कंपटीशन नहीं है तो फिर तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो तो यहाँ पे होगा, लेकिन अगर कंपटीशन आ गया तो फिर जो है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्टेट द रेडियोसिलेक्टिविटी। इसके बाद स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे थे ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था कि वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कहाँ ज्यादा हुआ, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कहाँ ज्यादा हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टेरिक फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर साथ साथ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाइएजो अल्केन है और ये हमारे पास डाइपोलरोफाइल है। अगर तो यहाँ पे R की जगह H है तो फिर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो दिस विल बी द मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये जो साइट है ना कार्बोनाइल के कार्बोक्सिलिक के ये बीटा पोजीशन, दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो 100% जो प्रोडक्ट है वो यही प्रोडक्ट बनेगी कि इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। एक मिनट में पेन ले लूं। हाँ, तो इसका और इसका ये बॉन्ड बनेगा ऐसे। अगर तो ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये प्रोडक्ट बन जाती है ये वाली, 100% ये होगी। अब अगर हम हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ले लें, यहाँ पे इस R ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मिथाइल ले लें तो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो यही है कि ये जो कार्बन है, ये जो बीटा कार्बन है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी और इस कार्बन का ज्यादा रिएक्शन यही होगा, लेकिन अ वेरी स्मॉल रिएक्शन विल बी एट दिस कार्बन। तो 91% जो है ये प्रोडक्ट बनेगी और बहुत थोड़ी जो है वो ये। जैसे जैसे हम ये अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट रेशियो जो है वो चेंज होती जाएगी। टर्शियरी ब्यूटाइल इज अ वेरी बल्की ग्रुप। अगर हम यहाँ पे R की जगह पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लें तो ये नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। तो अब क्या होगा, अब जो बॉन्ड है वो इस कार्बन का यहाँ पे बनेगा ऐसे, और ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इधर बनेगा ऐसे। तो ये आप उल्टा करेंगे, यानी कि इसको आप ये जो रिएक्शन होगा ये इसको हम दूसरी साइड पे करके फिर ये रिएक्शन होगा, तो वहां पे 100% ये प्रोडक्ट है वो ये बन जाती है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ये डाइपोल है और ये हमने डाइपोलरोफाइल ले लिया है, तो यहाँ पे हमने डाइपोलरोफाइल जो है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया है, बाकी उसी तरह बाकी सारी कंडीशंस वही हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ये आर ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे, इस जगह पे स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती जाएगी, तो प्रोडक्ट रेशियो जो है वो चेंज होती जाएगी। टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में इट विल बी 100% एट दिस साइट। तो डाइपोलरोफाइल मे बी a carbonyl compound or nitrile compound। carbonyl क्या है? C double bond O। nitrile क्या है? C triple bond N। in these case two possibilities are there। यानी कि हमारे पास ये डाइपोलरोफाइल जो है वो क्या है? डाइपोलरोफाइल हमारे पास आ गया ये नाइट्राइल। ये नाइट्राइल हमारे पास आ गया डाइपोलरोफाइल। अब अगर हम एक मिनट बेटा, मैं ये ना पेन ले लूं यहां से। हाँ, ये डाइपोलरोफाइल आ गया आपके पास। ये डाइपोलरोफाइल जब है तो उसमें ये नाइट्राइल डाइपोलरोफाइल हम यूज कर रहे हैं। डाइपोलरोफाइल, अब ये कनेक्टिविटी इसकी दो तरह से हो सकती है। एक कनेक्टिविटी तो ये है कि ये जो नाइट्रोजन है दिस विल अटैक एट दिस पोजीशन, दिस ट्रिपल बॉन्ड अटैक एट दिस। तो यहाँ पे क्या बना? एक बना नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड और एक बना कार्बन। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अगर तो ऐसे बने तो ये प्रोडक्ट बनेगी जिसमें वन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा और वन नाइट्रोजन कार्बन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें और एक बॉन्ड बने इस कार्बन का इस नाइट्रोजन से, दूसरा बॉन्ड बने इस नाइट्रोजन का इस कार्बन से, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो होगी ये वाली। अब कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी? तो मेजर प्रोडक्ट वो होगी जिसमें बॉन्ड एनर्जीज ज्यादा होंगी। तो प्रोडक्ट डिपेंड ऑन एनर्जीज ऑफ बीइंग बॉन्ड बीइंग फॉर्म। यहाँ पे दो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो जो जब हम बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो ग्रेटर होंगी, तो लिहाजा दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट और दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। इसी तरह हम ये डाइपोलरोफाइल कार्बोनाइल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल डाइपोलरोफाइल है, और ये आपके पास नाइट्राइल ऑक्साइड जो है दिस इज डाइपोल। ये नाइट्राइल ऑक्साइड के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट में दो बॉन्ड बन रहे हैं विच आर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दीज टू बॉन्ड्स। तो दिस प्रोडक्ट विल बी द 19, दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन। 85% प्रोडक्ट ये बन रही है एंड दिस विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह ये रीजियो सिलेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब मैं जरा रीजियो सिलेक्टिविटी को थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर दूंगा आप लोगों को कि रीजियो सिलेक्टिविटी में ये है कि डाइपोल की वो साइट ज्यादा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी, वो साइड अटैक करेगी डाइपोलरोफाइल पे जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो कार्बन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो इन दिस विल अटैक एट दिस डाइपोलरोफाइल, और डाइपोलरोफाइल की वो साइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो आके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टे करता है। तो अब ये बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद फिर ये जब अगर कंपटीशन आ जाए
तो फिर जो है वो मोर बेटर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप विल डोमिनेट। उसके बाद स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आर इम्पोर्टेंट। और जब हमारे पास डाइपोलरोफाइल, अभी तक जो हम डाइपोलरोफाइल यूज कर रहे थे वो डाइपोलरोफाइल सारे कार्बन कार्बन थे। आप देखें यहाँ पे डाइपोलरोफाइल जितने भी यूज किए हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसी तरह नेक्स्ट में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर डाइपोलरोफाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बजाय नाइट्राइल हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो फिर ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है और प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द एनर्जीज ऑफ बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड, तो दिस विल बी द मेजर। इसी तरह कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ, दिस कैन एक्ट एज अ डाइपोलरोफाइल, तो इसमें भी ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगी। अब ये हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस की बात करें तो हमने कल ये कहा था कि ये जो 1,3 डाइपोलर साइक्लोडेशन रिएक्शन होते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर टू द डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन, क्योंकि इनमें भी जो डाइपोल है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये हम नाइट्राइल ऑक्साइड की बात कर लें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाते हैं। एक तो डबल बॉन्ड वहीं पे है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डाइएज़ो अल्केन्स की बात करें तो डाइएज़ो अल्केन्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इन्वॉल्व हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे डाइपोलरोफाइल में सिमिलर टू द डाइनोफाइल, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन। लेकिन फर्क कहाँ पे है कि डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट था उसमें 4 कार्बन थे। 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 एटम्स हैं। तो तीनों एटम्स जो हैं दे आर हैविंग अ पी ऑर्बिटल, वो पी ऑर्बिटल मिलके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे वो हमने पीछे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पढ़ा था कि जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 2 आ गए इसमें और 2 इसमें, तो होमो इज दिस नॉन बॉन्डिंग। और जब हम डाइपोलरोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो दे आर इन दिस, और क्योंकि वो 2 ही है ना पी ऑर्बिटल, तो वो दोनों इसमें आगे होमो हो गया ये वाला। तो अब ये होमो इंटरेक्ट विल कैन इंटरेक्ट विद दिस ल्यूमो या दिस ल्यूमो कैन इंटरेक्ट विद दिस होमो। तो अब अगर हम इनको ये देखें तो ये होमो है डाइपोल का, ये ल्यूमो है डाइपोलरोफाइल का। तो आप देख सकते हैं दिस इज सुपरफिशियल ओवरलैपिंग एंड दिस साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन थर्मल कंडीशंस। आप अगर ल्यूमो लेते हैं डाइपोल का तो डाइपोलरोफाइल का होमो लेंगे, अगेन देयर इज अ सुपरफिशियल ओवरलैपिंग। तो किसी का होमो ले लें, किसी दूसरे का ल्यूमो ले लें, अगर ओवरलैपिंग सुपरफिशियल हो रही है, 5 मेंबर रिंग बन रहा है, तो सिर्फ सुपरफिशियल ही हो सकती है, इंटेराफिशियल नहीं हो सकती, क्योंकि रिंग स्मॉल बन रहा है और वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है ट्विस्ट होने की मॉलिक्यूल में। तो ये जो है इस तरह ये सुपरफिशियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो दिस इज द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस ऑफ 1,3 डाइपोलर साइक्लोडेशन रिएक्शन कि ये रिएक्शन जो है थर्मली होंगे सुपरफिशियली। ऑर्बिटल ओवरलैप कैन बी अचीव्ड इन 3 ways। अब ये जो ऑर्बिट 1,3 डाइपोलर साइक्लोडेशन रिएक्शंस है, इसमें ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग 3 तरीके से अचीव हो सकती है। तो वो 3 टाइप्स ऑफ इसमें बनते हैं। डाइपोल को हम इसमें 3 कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। वो तो पीछे तो हमने 2 टाइप्स बताई थी ना, एक है विनाइल एनाइन टाइप और एक है प्रोपेगाइल एनाइन टाइप। वो तो टाइप थी ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब ये जो टाइप्स हैं 1, 2, 3 टाइप्स हैं, दे बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल ओवरलैप। तो टाइप 1 डाइपोल हैज हाई लेइंग होमो, यानी कि डाइपोल जो है उसका होमो हायर एनर्जी पे है, थोड़ा सा हायर एनर्जी पे है।
तो जब होमो हायर एनर्जी पे होगा तो फिर डेफिनेटली हम होमो उसी का लेंगे और ल्यूमो दूसरे का लेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों के होमो लुमो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो आप किसी का भी होमो ले सकते हैं, किसी का भी ल्यूमो ले सकते हैं। लेकिन जब हम फर्दर डिटेल में जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ डाइपोल ऐसे हैं जिनके होमो थोड़े से हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो अब जो होमो हायर एनर्जी लेवल पे होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो होमो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब हम इस टाइप में, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप 1 की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कार्बोनाइल जिलाइड, नाइट्राइल जिलाइड्स, एजोमिथाइल आइमीन, कार्बोनाइल आइमीन, इनके होमो थोड़े से हायर एनर्जी पे होते हैं। तो ये ओवरलैप करते हैं विद द ल्यूमो ऑफ डाइपोलरोफाइल। तो ऐसे जो डाइपोल्स हैं उनको हम कहते हैं होमो कंट्रोल डाइपोल या न्यूक्लियोफिलिक डाइपोल्स। तो डाइपोल these dipoles add to electrophilic alkenes, यानी कि इन्होंने अब ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट करना है अल्कीन की। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द डाइपोलरोफाइल would accelerate the reaction by lowering the LUMO। ये कल हमने एक स्लाइड पढ़ी थी, आपको याद होगा, मैं वहां स्लाइड पे वापस जा रहा हूं कि ये आपने जरा गौर करना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमने ये कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो होमो को थोड़ा सा राइज कर देते हैं होमो और लूमो को, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो होमो और लूमो को थोड़ा सा लो कर देते हैं। तो हमने ये कहा था एनर्जी गैप इस तरह कम हो जाता है। तो अब जब ये हम टाइप 1 की बात करेंगे, टाइप 1 में डाइपोल का यूज होना है होमो और लूमो यूज होना है डाइपोलरोफाइल का। तो डाइपोलरोफाइल पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसका ल्यूमो थोड़ा सा नीचे आएगा, इसका होमो ऑलरेडी ऊपर है, तो होमो और लूमो में एनर्जी गैप जो है वो कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा बेहतर हो सकेगी। तो इस टाइप के जो डाइपोल हैं वो ज्यादा बेहतर रिएक्ट करते हैं अगर डाइपोलरोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं तो रिएक्शन रेट डिक्रीज हो रहा है, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा रहे हैं तो जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरी जो टाइप है उसमें होमो ऑफ डाइपोल कैन पेयर विद द ल्यूमो ऑफ डाइपोलरोफाइल या होमो ऑफ डाइपोलरोफाइल कैन पेयर विद, इसमें दोनों चीजें पॉसिबल हैं, किसी का होमो किसी के ल्यूमो के साथ हो सकता है। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो नाइट्रॉन्स हैं, ये कार्बोनाइल ऑक्साइड्स है, नाइट्राइल ऑक्साइड है, इनको हम कहते हैं होमो लूमो कंट्रोल डाइपोल और एम्बिफिलिक डाइपोल्स। तो कोई भी substituent on the dipolorophile would accelerate the reaction by lowering the energy gap between the two interacting orbitals. Electron withdrawing group would lower the LUMO while electron donating rise the HOMO। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा। होता क्या है कि जब आप डाइपोलरोफाइल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से होमो थोड़ा सा हाई होगा उसका, तो इसका होमो फौरी तौर पे ल्यूमो ऑफ द डाइपोल जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसका ल्यूमो जो है वो थोड़ा सा एनर्जी पे लोअर आएगा, तो इसका ल्यूमो फौरी तौर पे होमो ऑफ द डाइपोल इंटरेक्ट करेगा। तो ये इसमें किसी का भी होमो और ल्यूमो यूज कर सकते हैं। टाइप 3 में दीज आर ल्यूमो कंट्रोल्ड या इनको इलेक्ट्रोफिलिक डाइपोल्स कहते हैं। इसमें इनका जो डाइपोल्स हैं इनका लूमो जो है वो लोअर एनर्जी पे होता है, दे हैव लो लेइंग ल्यूमो। जो लो लेइंग ल्यूमो है दैट विल ओवरलैप विद द होमो ऑफ द डाइपोलरोफाइल। तो इनकी एग्जांपल्स जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन्स हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द डाइपोलरोफाइल डी एक्सेलरेट द रिंग, क्योंकि हम डाइपोलरोफाइल का क्या यूज कर रहे हैं, होमो। होमो शुड बी एट हायर लेइंग, हायर एनर्जी लेवल पे होना चाहिए क्योंकि वो ल्यूमो के करीब हो जाएगा।
तो जब हम इसको फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे वो इसके होमो को इंक्रीज करेगा। वो होमो जब इंक्रीज होगा तो वो इसके ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस केस में जो ल्यूमो कंट्रोल डाइपोल्स हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्सीलरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डी एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन, जैसे ये उसको ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये है टाइप 1। इसमें आप देखें कि ये टाइप 1 में ये होमो थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पे है, तो ये हम इसके ल्यूमो के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। अब वो रिएक्शन ज्यादा बेहतर होगा जब ये लूमो ऑफ डाइपोलरोफाइल और नीचे आ जाए। ये और नीचे कैसे आएगा, हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। तो इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं टाइप 2 में। टाइप 3 में क्या है कि इसका लूमो लोअर एनर्जी पे है, होमो भी लोअर एनर्जी पे है। इसका ल्यूमो और इसका होमो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका होमो हम इन ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं इसकी तरफ, हायर एनर्जी की तरफ, ताकि इनमें एनर्जी गैप कम हो। हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो ये होमो राइज होगा और यहाँ पे एनर्जी गैप कम होगा। अगेन ये वही बात दोबारा बताइए, किसका होमो और किसका ल्यूमो होगा। अच्छा जी, अब लिवर सेंसर जो है दे कैन बी यूज फॉर एक्टिवेशन ऑफ द डाइपोलर साइक्लोएडिशन 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशंस। लिवर सेंसर जो है दे व्हेन दे विल बाइंड विद अल्कीन या डाइपोल, तो वो उन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। लिवर सेंसर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट करेगा ना, तो जब उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा लिवर सेंसर तो उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होगा। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है होमो और लूमो दोनों लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से। अब अगर हम लिवर सेंसर रिएक्शन में डाल दें, डाइपोल है और एक अल्कीन है, अल्कीन क्या एक्ट कर रही है, डाइपोलरोफाइल, हमने थोड़ा सा लिवर सेंसर डाल दिया। लिवर सेंसर ने क्या किया कि ये जो अल्कीन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको लोअर एनर्जी पे कर दिया। जब ये लोअर एनर्जी पे आए तो इसके होमो और इसके ल्यूमो में ये एनर्जी गैप कम हो गया और ये ज्यादा बेहतर ओवरलैपिंग होगी। इस तरह ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो सकता है। अगर कैटलिस्ट ना भी यूज करेंगे तो रिएक्शन हो जाता है, बट दिस कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम ये डाइपोल के साथ लिवर सेंसर कॉम्प्लेक्स करते हैं तो ये डाइपोल के इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए और इसका जो है ल्यूमो जो है होमो ऑफ द अल्कीन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह ये लिवर सेंसर कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड। तो अब ये आपका साइक्लोएडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। साइक्लोएडिशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले बड़ी तफसील में डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन पढ़ा। डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन में हमने उसकी रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और उसके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस पढ़े। फिर हमने ये देखा कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन में 4+2 2+2 को स्टडी करते हुए हमने ये कहा कि सुपराफिशियल और इंटेराफिशियल ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, लेकिन सुपराफिशियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इंटेराफिशियल में बॉन्ड फॉर्मेशन तभी हो सकती है अगर मॉलिक्यूल ट्विस्ट करे। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल रिंग, अगर स्मॉल रिंग फॉर्मेशन हो रही है तो ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ सुपराफिशियल से ही रिएक्शन होगा। और इस बेस पे हमने ये कहा कि 4+2 जो है वो थर्मली होगा, फोटोकेमिकली नहीं होगा। 2+2 जो है वो फोटोकेमिकली होगा, थर्मली नहीं होगा। ये हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोसेस को हमने किया था। उसके बाद हमने 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को स्टडी किया और इसकी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री और रीजियो सिलेक्टिविटी को डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन हमने स्टडी की। तो ये साइक्लोएडिशन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा सेशन हम स्टार्ट करेंगे 12:20 पे 5-6 मिनट के बाद दूसरा सेशन हम स्टार्ट करेंगे। उस सेशन में हम पढ़ेंगे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स। तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स जो है थर्ड टाइप है। 5 टाइप्स हमने डिस्कस की थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। एक है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, दूसरी साइक्लोएडिशन, तीसरी सिग्माट्रोपिक,
चौथी चिलीट्रॉपिक, पांचवी ग्रुप ट्रांसफर। तो 2 हमने पढ़ ली हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लोडिशन, और तीसरी टाइप जो है वो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स, वो अब हम शुरू करेंगे दूसरे सेशन में। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।